हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक अध्याय 16 शब्द भंडार। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। चित्र देखिए, छोटा बड़ा, आलसी परिश्रमी। उपरोक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्द एक दूसरे के विपरीत उल्टे हैं, विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें आप याद कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द है, ये इनका विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम। तो पहला है अर्थ, अनर्थ, अमृत, विष, आलसी परिश्रमी, उपकार अपकार, उचित अनुचित, अपना पराया, उन्नति अवनति, स्थूल सूक्ष्म, सफलता असफलता, सादर निरादर, अपेक्षा उपेक्षा, उदय अस्त, विद्वान मूर्ख, कृत्रिम स्वाभाविक, चतुर मूर्ख, आशा निराशा, उतार चढ़ाव, अमीर गरीब, आदि अंत, आयात निर्यात, अधिक न्यून, महात्मा दुरात्मा, स्वाधीन पराधीन, हर्ष शोक, उपस्थित अनुपस्थित, अल्पायु दीर्घायु, प्राचीन नवीन, कर्कश मधुर, क्रय विक्रय, जय पराजय, आदान प्रदान, आस्था अनास्था, आस्तिक नास्तिक, अनुज अग्रज। अनुज मीन्स छोटा, अग्रज मीन्स बड़ा, बड़ा भाई छोटा भाई, आय व्यय, ऊंच नीच, रिक्त पूर्ण, सजीव निर्जीव, संक्षेप विस्तार, अनुकूल प्रतिकूल, अमावस्या पूर्णिमा, गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना, कठोर कोमल, घृणा प्रेम, जन्म मृत्यु। ऐसे ही कुछ और है हमारे पास, जड़ चेतन, पाप पुण्य, निर्दय दयालु, सेवक स्वामी, कुटिल सरल, हित अहित, शिक्षित अशिक्षित, सर्वज्ञ अल्पज्ञ। सर्वज्ञ मीन्स सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ मीन्स कम जानने वाला, योग्य अयोग्य, उद्यमी आलसी, धूप छाया, राजा रंक, अपव्यय मितव्यय, साधारण विशेष, निरक्षर साक्षर, मानव दानव, इच्छा अनिच्छा, कठिन सरल, तुच्छ महान, प्रशंसा निंदा, सभ्य असभ्य, अनिवार्य वैकल्पिक, स्वदेश अपना देश, विदेश, गहरा उथला, आजादी गुलामी, विरोध समर्थन, जीवित मृत, देव दानव, विपिन संपन्न, धरती आकाश, अनुराग विराग, देश विदेश, मौखिक लिखित, मान अपमान, इष्ट अनिष्ट, कीर्ति अपकीर्ति, दुर्लभ सुलभ, निर्दोष दोषी, सार्थक निरर्थक, अतिवृष्टि अनावृष्टि, सरस नीरस, शुभ अशुभ, सुर असुर, बलवान निर्बल, उधार नकद, कुरूप सुरूप, सविकृत असविकृत, बहादुर डरपोक, हर्ष शोक, न्याय अन्याय, मित्र शत्रु, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, एकता अनेकता, हानि लाभ। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। क आशा, आशा का क्या होगा? निराशा। ख कठोर, कठोर का क्या होगा? कोमल। जैसे ही ग है, अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर कीजिए। क गौरव है और अमित उद्यमी। गौरव आलसी, उद्यमी का विलोम क्या होगा? आलसी। गौरव आलसी है और अमित उद्यमी। ख व्यापार में लाभ और हानि। लाभ का विलोम क्या है? हानि। व्यापार में लाभ और हानि तो लगी ही रहती है। ग क्या उचित है और क्या खालिस्तान, इसका निर्णय करना कठिन है। उचित का विलोम अनुचित। तो ऐसे आप बाकी के प्रश्न कर सकते हैं।
अब हम करते हैं अनेकार्थक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, प्रसंग या वाक्य के अनुसार इनके अर्थ बदल जाते हैं, इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घन बादल और घन हथौड़ा भी होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में पहले घन का प्रयोग बादल और दूसरे घन का प्रयोग हथौड़ा के लिए किया गया है। ये अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें याद कीजिए। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं और उनके अनेक अर्थ। हरि, विष्णु, सांप, सिंह। मुद्रा, सिक्का, अंगों की कोई स्थिति। वार, दिन, प्रहार, आक्रमण। सूत, साथी, धागा। वर्ण, रंग, अक्षर, जाति। अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन। अंबर, आकाश, कपास, वस्त्र। कल, मशीन। बीता हुआ दिन या आने वाला दिन, शोर। काल, समय, यमराज, मृत्यु। घन, बादल, घना, हथौड़ा, भारी। जीवन, जिंदगी, प्राण, जल। पत्र, चिट्ठी, पत्ता। कुशल, चतुर, सुरक्षित, सुखी। गुण, रस्सी, स्वभाव, कौशल। पानी, जल, मान, चमक। फल, परिणाम, सेब, केला आदि फल। प्रकृति, कुदरत, स्वभाव। श्री, लक्ष्मी, धन, सरस्वती। सुर, देवता, स्वर, ताल। अंक, नंबर, संख्या, गोद, नाटक का अंक। उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा। कर, हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड। कुल, वंश, सब, घर। गुरु, अध्यापक, श्रेष्ठ, भारी। जड़, मूर्ख, निर्जीव, वृक्ष का मूल। तीर, किनारा, बाण। कनक, सोना, गेहूं, धतूरा। गति, चाल, मोक्ष, दिशा। दक्षिण, दाहिना, दक्षिण दिशा, अनुकूल। योग, जोड़, मेल, ध्यान, व्यायाम। अब हम करते हैं यहाँ से पत्र, चिट्ठी, पत्ता। कुशल, चतुर, सुरक्षित, सुखी। गुण, रस्सी, स्वभाव, कौशल। पानी, जल, मान, चमक। लक्ष्मी, शोभा, धन, संपत्ति, विष्णु पत्नी। विधि, कानून, रीति, ब्रह्मा। अरुण, लाल, सिंदूर, सूर्य का सारथी, दल। सेना, समूह, पत्ता। भाग, भाग्य, हिस्सा। अवकाश, अवसर, छुट्टी, बीच का समय। यहाँ से हमने किया था योग, जोड़, मेल, ध्यान, व्यायाम। लाल, एक रंग, पुत्र। सोना, स्वर्ण, सोना, एक क्रिया या शयन। कक्षा, परिधि, दर्जा, ग्रहों के घूमने का मार्ग। हार, माला, पराजय। अक्षर, ईश्वर, वर्ण, नष्ट न होने वाला, अवधि, निर्धारित समय, सीमा। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, जो शब्द सही अर्थ नहीं दे रहा है आप उस पर ये निशान लगाइए। क, पत्र, पत्र का होता है पत्ता, ये सही है। चिट्ठी, ये भी सही है, तो गलत क्या है? पता। ख, सोना, सोना, सुंदर, शयन करना, स्वर्ण, तो ये दोनों सही है, ये हमारा गलत है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे ग है, सूत, पुत्री, धागा, सारथी, तो पुत्री गलत है। तो ऐसे आप बाकी के कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चुनाव कर वाक्यों को पुनः लिखिए। क, महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सूत थे, तो यहाँ पर हमें उपयुक्त शब्द लिखना है। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? यहाँ पर आएगा सारथी। ख, नेहा ने माँ के लिए माला खरीदी, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हार। तो ऐसे आप ये वाले कर सकते हैं अपने आप। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखिए। क, इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता। इस प्रश्न का उत्तर, तो इसका अर्थ क्या होगा? जवाब नहीं आता। ख, सभी ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, तो ऐसे आप इनको भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, अर्थात भाषा के क्षेत्र में
संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों व वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है, निहारिका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखती है, तो हम कह सकते हैं निहारिका आस्तिक है। दूसरा है, प्राची दूर की सोचती है, प्राची दूरदर्शी है। तो ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है, इन्हें याद कीजिए। अनेक शब्द, एक शब्द। पहला है, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। दूसरा है, जब बहुत अधिक वर्षा हो, अतिवृष्टि। जो इस लोक जैसा ना हो, अलौकिक। जिसकी आयु कम हो, अल्पायु। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। जो दर्शन करना चाहता हो, दर्शनार्थी। जिसमें बल ना हो, निर्बल। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, क्या कहते हैं उसे, नास्तिक। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। लेख की नकल, प्रतिलिपि। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो उपकार को ना माने, कृतधन। घर बसाकर रहने वाला, गृहस्थ। जल में निवास करने वाला, जलचर। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। देखने वाला, दर्शक। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसे पढ़ा ना गया हो, अपठित। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो विज्ञान जानता हो, वैज्ञानिक। जो बोध बोलता हो, वाचाल। किसी विशेष विषय की जानकारी रखने वाला, विशेषज्ञ। समाचार देने वाला, संवाददाता। हृदय को छूने वाला, मार्मिक। सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला, धर्मनिरपेक्ष। विभिन्न स्थानों की सैर करने वाला, पर्यटक। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक। पढ़ने वाला, पाठक। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मूल्यवान। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे ख, जो बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाला, वाचाल। ग, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। पढ़ने वाला, पाठक। तो ऐसे आप कई प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसमें बल ना हो, निर्बल। जिसमें बल हो, बलवान। जिसमें बल ना हो, निर्बल। जिसका आकार हो, साकार। तो ऐसे आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब हम करते हैं पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल को हम फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, कुछ भी कह सकते हैं। घर को घर, निकेतन, आवास, सदन। एक समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ मिलते जुलते होते हैं। अन्य पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द गिवन है, पर्यायवाची गिवन है। किनारा, तीर, तट, कूल। कष्ट, दुख, वेदना, पीड़ा। गणेश, लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति। घर, गृह, निकेतन, आलय, सदन। चालाक, प्रवीण, कुशल, निपुण। जंगल, कानन, वन, विपिन, अरण्य। कृष्ण, श्याम, गोपाल, कन्हैया। गंगा, देव नदी, सुर नदी, भागीरथी, जाह्नवी। पक्षी, खग, विहग, पंछी। चंद्रमा, चांद, राकेश, इंदु, रजनीश। जल, नीर, वारी, पानी, सलिल। तालाब, जलाशय, सर, सरोवर, ताल। ऐसी तलवार, खड़ग, करवाल, असी। दिन, दिवस, वार, दिवा, वासर। नदी, सरिता, तटिनी, सलीला, तरंगिनी।
पवन हवा वायु समीर अनिल, पृथ्वी धरती धरा भू वसुधा, अमृत सोम सुधा पीयूष अमीय, असुर दानव दैत्य निशाचर, आंख नयन नेत्र लोचन चक्षु, इच्छा कामना चाहा अभिलाषा आकांक्षा, उन्नति प्रगति विकास उत्थान उत्कर्ष, कमल राजीव पंकज सरोज, सूर्य सूरज दिनकर आदित्य दिवाकर, सरस्वती भारती शारदा वीणा पाणी, सुंदर मोहक आकर्षक मनोहर, हाथ कर हस्त पाणी, बेटा पुत्र सुत तन्ने आत्मज, बाग उपवन बगीचा उद्यान वाटिका मित्र, सखा दोस्त सहचर मीत, रात्रि निशा रजनी रात, विभावरी यामिनी, देवता देव सुर अमर, धन लक्ष्मी श्री दौलत द्रव्य, नारी औरत स्त्री महिला अबला वनिता, पुष्प फूल सुमन कुसुम पुहुप, अग्नि आग पावक अनल, अहंकार घमंड अभिमान दम्भ दर्प, आकाश नभ गगन आसमान अंबर, ईश्वर प्रभु भगवान परमेश्वर परमात्मा, इंद्र सुरेश देवराज महेंद्र देवेंद्र, उत्सव त्योहार पर्व समारोह मेला कपड़ा वस्त्र अंबर पट चीर, समुद्र सागर रत्नाकर सिंधु जल्दी, संसार जग दुनिया विश्व, वृक्ष पेड़ विटप पादप तरु, पर्वत पहाड़ शैल अचल गिरी, बुराई निंदा अपयश, माता अम्बा मां जननी मातृ, मेघ बादल जलधर पयोद वारिद घन, सोना स्वर्ण कनक हेम कंचन। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाइए। खड्ग का क्या होगा? तलवार, धरती या स्वर्ण? खड्ग का अर्थ है तलवार। ऐसे ख है पक्षी, दिवस, विहग या पक्ष? विहग। ऐसे ये है स्वर्ण, सोना, हंस या मधु? सोना। ऐसे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे क है कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, ख सूर्य। आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं आप इनके पर्यायवाची शब्द लिखिए और इनको अच्छे से कंठस्थ कीजिए। अब हम बात करते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्दों में ध्वनि की दृष्टि से समानता प्रतीत होती है, परंतु इनकी ध्वनि में सूक्ष्म अंतर है और अर्थ में भी। ऐसे शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, कपट, छल, कपाट, दरवाजा। वे शब्द जिनके उच्चारण या वर्तनी में समानता प्रतीत होती है और अर्थ भिन्न होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें याद कीजिए। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। तरंग का अर्थ है लहर और तुरंग का अर्थ है घोड़ा। दिन, वार, दिवस, दीन, गरीब। दशा, हालत, दिशा, तरफ। धरा, पृथ्वी, धारा, नदी प्रवाह। नीर, पानी, नीड़, घोंसला। नियत, निश्चित, नियत, इरादा। प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा। अनल, आग, अनिल, हवा। अचल, पहले हम और शब्द करते हैं। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अपेक्षा, चाह, तुलना में उपेक्षा, अनादर। अनु, पीछे, अणु, कण। उपयुक्त, उचित, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। कुल, वांश योग, कुल, किनारा। ग्रह, चंद्र, सूर्य आदि। गृह, घर। कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला। चालक, चलाने वाला और चालाक, चतुर। अचल, पर्वत, अचला, पृथ्वी। जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा सा। जलज, कमल, जलद, बादल। योग, मेल, योग्य, पात्र। हंस, पक्षी का नाम। हंस, हंसना। अभिराम, सुंदर। अविराम, बिना रुके, निरंतर।
मात्र केवल, मातृ माता, अपकार पाप, बुरा करना, उपकार भला करना, अवधि भाषा, अवधि समय सीमा, आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, आदत होना। तो किसी में छोटी की मात्रा है, किसी में बड़ी की मात्रा है, तो इससे ही जो शब्द का अर्थ है वो बदल जाएगा। और तरफ, और तथा, मेल एकता संगठन, मैल गंदगी मैलापन, शाम संध्या श्याम काला, अली भवरा आली सखी, कपट छल, कपाट दरवाजा, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, शोक दुख, शोक चाव, समान जैसा, सामान वस्तुएं, राज राज्य, राज रहस्य, संग साथ, संघ समुदाय। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाइए। क आधुनिक, पुराना या फिर नवीन, आधुनिक नया नवीन। अश्व दिल या घोड़ा, घोड़ा। ग पक्का, मजबूत या पका हुआ, मजबूत। तो ऐसे आप और शब्द कर सकते हैं। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्द भरकर कीजिए। क उस बस का खाली स्थान बहुत ईमानदार है। तो आप कर सकते हैं उस बस का ड्राइवर बहुत ईमानदार है। ख या उस बस का चालक बहुत ईमानदार है। ख परीक्षा परिणाम आने में कुछ ही समय शेष है। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 3 है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर अंतर स्पष्ट कीजिए। क अंतर, अंदर। तो आप कर सकते हैं ऐसे अनिल, अनल, नियत, नियत। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जो ऊपर से देखने पर एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनके अर्थों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक दूसरे के समानार्थक नहीं बल्कि सर्वथा भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं। जैसे पहला है ग्रंथ, कोई बड़ी तथा प्रसिद्ध पुस्तक। पुस्तक कोई भी साधारण किताब। दूसरा है नमस्ते, सभी छोटे बड़ों के लिए। और नमस्कार समान अवस्था वालों के लिए। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, इन्हें याद कीजिए। पहला है विवेक, अच्छाई बुराई को पहचानना। ज्ञान, किसी विषय की जानकारी। मृत्यु, साधारण आदमी की मौत। निधन, किसी विशेष विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु। अगम, जहां पहुंचा ना जा सके। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। अधिक, ज्यादा। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से जलना। और द्वेष, किसी कारण दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव। उपहार, बराबर वालों को देना। भेंट, बड़ों को देना। दया, किसी के दुख को दूर करने के लिए व्याकुल होना। कृपा, दूसरों की भलाई करने की इच्छा। भ्रम, वास्तविकता को गलत समझना। संदेह, वास्तविकता का निश्चय ना होना। भ्रमण, घूमना। पर्यटन, किसी विशेष उद्देश्य के लिए घूमना। वध, शत्रु को मारना। हत्या, निर्दोष के प्राण लेना। श्रम, शारीरिक मेहनत, परिश्रम, शरीर और मन से किसी भी प्रकार का श्रम। सहयोग, एक दूसरे की आपसी सहायता। सहायता, एक के द्वारा दूसरे की मदद। निर्णय, सामान्य फैसला। न्याय, ठीक, इंसाफ। उपयोग, विशेष रूप से काम में लाना। प्रयोग, किसी भी चीज को काम में लाना। अभिमान, अपनी श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। अहंकार, झूठा, घमंड। अवस्था, दशा, आयु, उम्र। अनिवार्य, जिसके बिना काम संभव ना हो। आवश्यक, जरूरी। आज्ञा, बड़ों के द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना, वो आज्ञा है। आदेश, अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को निर्देश देना।
अस्त्र, जिस हथियार को फेंक कर मारा जाए, जैसे बाण, भाला। शस्त्र, जिस हथियार को हाथ से पकड़ कर चलाया जाए, तलवार। अमूल्य, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। बहुमूल्य, बहुत अधिक मूल्य की वस्तु। खेद, गलती करने पर दुख प्रकट करना। शोक, किसी की मृत्यु पर होने वाला दुख। अपराध, सामाजिक और सरकारी कानूनों का उल्लंघन। पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना। निर्बल, उपयुक्त बल का अभाव होना। दुर्बल, रोग के कारण बल में कमी। किराया, घर आदि का भाड़ा, बस आदि का। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। स्त्री, कोई भी नारी। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क, सम्राट, राजा। ख, गहरा, घना। तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया है, उनके स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे आपके पास क है, रावण को अपनी शक्ति पर झूठा अभिमान था, झूठा अहंकार था। रावण को अपनी शक्ति पर अहंकार था। तो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप इस अभ्यास को करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।